हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देश फार्मेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरयूएचएस टी फार्मेसी मेन एग्जाम में यदि फेल हो जाते हैं आप या कोई भी फेल हो जाता है तो क्या करें, और सभी डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। फिर आप कमेंट करोगे कि सर ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। तो ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो लंबा हो सकता है तो इसलिए वीडियो में बने रहें, आपको पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। तो बात स्टार्ट करते हैं हम कि डी फार्मेसी मैन एग्जाम। तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर वालों की। फर्स्ट ईयर वालों की, आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने मैन एग्जाम दी फर्स्ट ईयर की। उसमें यदि आपके एक या दो सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, यानी सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप सेकेंड ईयर में हो चुके हो, ये समझ के चलिए। आप उसको सप्लीमेंट्री में क्लियर कर लेते हैं दोनों को तो और भी बढ़िया, आप सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दोगे। या फिर आप सप्लीमेंट्री में आपसे एक क्लियर हो जाती है, एक नहीं क्लियर होती हो, तो आप सेकेंड ईयर की दे सकते हो। सेकेंड ईयर के साथ साथ में आप फर्स्ट ईयर की जो एक एग्ज़ाम बच रही है वो भी दे सकते हो। यदि आप पर दोनों रह जाती हैं तो दोनों भी आप, जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम लगेंगे उसके साथ में आप फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम लगेंगी उस दिन इन एग्ज़ामों को भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ना, दो सब्जेक्ट में यदि आपकी बैक है फर्स्ट ईयर में तो आप सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे सकते हो, साथ में वो भी दे सकते हो। यदि आप सप्लीमेंट्री में उसको क्लियर कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर बात करें हम कि आपके दो में नहीं, आपकी तीन में या फिर चार में बैक आ गई बाई चांस, तो क्या करना है। तो आप सेकेंड ईयर में बैठने के लायक एलिजिबल नहीं हो। कब तक? जब तक सप्लीमेंट्री आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लगी। यदि आपने तीन में से एक एग्ज़ाम क्रैक कर ली और दो एग्ज़ाम रह गई बैक, तो आप सेकेंड ईयर में बैठ सकते हो, यानी कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम भी दे सकते हो और फर्स्ट ईयर में उन दोनों को कर लेते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब बाई चांस आप पे से तीनों नहीं हुई एग्ज़ाम क्लियर, या फिर चार हैं, चारों में से एक भी आपसे क्लियर नहीं हुई सप्लीमेंट्री में, तो आपको फिर से फर्स्ट ईयर पढ़नी होगी, यानी फर्स्ट ईयर की फिर से एग्ज़ाम देनी होगी। सेकेंड ईयर में नहीं माने जाओगे आप। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई होगी क्या कितने एग्जाम। यदि आपकी दो बैक है या फिर एक बैक है तो आप सेकेंड ईयर में हो गए हो। यदि आपकी तीन बैक है या फिर चार बैक हैं या फिर कितनी भी हो फिर तो ज़्यादा, तो आप सेकेंड ईयर में नहीं हो सकते। यदि आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम लगती हैं उस टाइम पर सिर्फ आपकी दो बैक रह जाती हैं, तो आप सेकेंड ईयर के साथ में उन दो बैक को दे सकते हो। यदि आप सप्लीमेंट्री में आपके चार हैं, वैसे आपने सप्लीमेंट्री एग्जाम दी, उसमें आपके तीन तो पेपर रह गए और एक पेपर क्लियर हो गया, तो आप फिर से आपको फर्स्ट ईयर देनी होगी। तो आप सोच समझ के पढ़ाई करें जिससे कि आपकी बैक ना रहे। यदि बाई चांस दो या दो से यदि तीन या तीन से ज़्यादा बैक रह गई तो आपका साल बर्बाद हो सकता है, यदि आपने सप्लीमेंट्री में क्लियर नहीं की थी। ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करें ऐसी प्रकार से सब सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर में यदि आपकी दो बैक हैं तो आप सप्लीमेंट्री में क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तीन है, चार है, कितनी भी है सप्लीमेंट्री में यदि आपने क्लियर कर ली तो कर ली। यदि आपने तीन बैक है आपकी सेकेंड ईयर में, यदि आपने उनको उनमें से एक क्लियर कर ली तो आपको भी दो ये देनी पड़ेंगी। यदि आपने एक भी नहीं की, तीन है तो सप्लीमेंट्री आपने एक भी नहीं कर पाए, तो आपको फिर से सेकेंड ईयर की सारी एग्ज़ाम देनी होगी, छः की छः, जितनी भी आपकी छः या पाँच जितनी सब्जेक्ट है उनकी। तो ये समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री में क्या करना होता है, यदि आपकी सप्लीमेंट्री आती है तो उनको सप्लीमेंट्री में क्लियर कर लेते हो। यदि तीन या इससे ज़्यादा बैक है आपकी तो आप अगले ईयर में पास आउट हो जाते हैं, यानी कि उसमें क्लास में पास माने जा सकते हैं। एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट आएगा उसमें तो फेल आएगा, लेकिन आप पास मान लिए जाओगे कि हाँ तुम पास हो। दो सब्जेक्ट में है आपकी बैक तो दो से या दो से कम है। ठीक है, और आप पास हो जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो क्या करना होगा, यदि आपकी बैक है तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दीजिए और पूरी कोशिश कीजिए कि सप्लीमेंट्री में आपकी क्लियर हो जाए। यदि आपकी दो है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप सप्लीमेंट्री में क्लियर करो या ना करो, आप ईयर में यानी कि मेन एग्जाम लगती है उसमें भी आप क्लियर कर सकते हो। जब फर्स्ट ईयर अब सेकेंड ईयर की एग्जाम तो वो रहेगा टाइम टेबल, साथ में जिस दिन फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी, जैसे आपकी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आई बैक, तो अब उस दिन है ना सेकेंड ईयर की चल रही है एग्जाम, तो जिस दिन है ना फर्स्ट ईयर की HEP की एग्ज़ाम होगी तो उस दिन आपको
और पेपर देना होगा एक और, ठीक है। तो वो फॉर्म भरे जाते हैं अलग से। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना होता है, सप्लीमेंट्री आती है आपकी तो आपने ये वीडियो देखा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट रह रहा है इसमें तो आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए। कल मैंने वीडियो बनाया था, उसमें डाउट थे तो आपने कमेंट किए, मैंने आपके डाउट का वीडियो बना दिया। तो इसमें मेरे अनुसार तो कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, कैसे क्या करें, पास हो जाएं, क्या करें, ठीक है। यानी कि आपको सिंपली बात ये याद रखनी है, यदि आपकी दो सॉरी गाइज यदि आपकी दो या दो से कम बैक हैं तो आप मतलब उस ईयर को कंप्लीट कर चुके हो, आप सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर आगे पढ़ सकते हो। मतलब आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनको फिर कभी भी दे सकते हो एग्ज़ाम को, या फिर आप सप्लीमेंट्री दो या फिर मेन एग्ज़ाम के साथ दो। यदि आपकी 3 या 3 से अधिक में तो आपको दिक्कत वाली बात है, इसमें इतनी करनी है कि आप सेकेंड ईयर में, यानी कि 3 है तो आपको एक तो कंप्लीट करनी है, चाहे कैसी कंडीशन हो, तब आप सेकेंड ईयर में होगे, नहीं तो आप नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आप काम ही मत कीजिए कि आपकी सप्लीमेंट्री आए, आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आपकी सप्लीमेंट्री आएगी नहीं, लेकिन बाई चांस आ जाती है, किसी की पढ़ाई नहीं हो पाती है या फिर किसी भी कारण से, तो उनके लिए बताया है मैं वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर हो वो भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो आपको तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।